वेलकम बैक अगेन फिर से गाइस। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं स्टडी सर्विस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म में। सबसे पहले मेरी तरफ से आपको आदाब सत श्री अकाल नमस्कार। जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं कंफर्टेबल हो जाइए, क्योंकि जो हमारा इस बात का टारगेट है इस बार 90 पार का, उसके रिगार्डिंग 9वीं वीडियो हमारी आ चुकी है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सभी वीडियोस में कहा है कि हम बेसिक टू एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के जो आपको क्वेश्चन देखने वाले हैं ना, मिलने वाले हैं जितने भी, वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हैं। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन के साथ मैंने लिखा है कौन से ईयर में और कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। तो सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। थोड़े से हम अब एडवांस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जिन्होंने बेसिक वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो जाके कुछ बेसिक वीडियोस देखें, उसके बाद इस वीडियो में आए। तो मेरा नाम सुमित है। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की प्रैक्टिस क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। साथ साथ में कमेंट सेक्शन में आप आंसर करते चलिएगा मेरे साथ, कि ताकि आपके पता चल सके आपके कितने स्कोर होते हैं, कितनी चीजें आपको क्लियर हैं और कितनी चीजें अभी आपको क्लियर नहीं है। द लार्जेस्ट स्टोर ऑफ थोरियम इज इन। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार आपको बताना है। जो थोरियम आपका है उसका सबसे बड़ा भंडार आपको बताना है। यहाँ पे चार देशों के आपको नाम दिए गए हैं, तो इसमें से जो आपका राइट आंसर रहेगा वो इंडिया। इंडिया में आपको काफी बड़ा भंडार देखने को मिलेगा, तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच इज द स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री इन द इंडियन ओशियन। हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है। तो देखो, आपको हिंद महासागर का सबसे छोटी कंट्री बतानी है। जो आइलैंड है, आइलैंड हम जिसे कहते हैं महाद्वीप। देखो, अब आपका आइलैंड क्या होता है? जो जमीन का टुकड़ा चारों तरफ से ना पानी से कवर हो, उसे हम आइलैंड कहते हैं। और हमारा भारत क्या है? पेनिसुलर है। अब पेनिसुलर हम किसे कहते हैं? जिसके तीन हिस्से पानी से कवर हो, जिस भूमि का तीन हिस्से पानी से कवर हो, उससे हम पेनिसुलर कहते हैं, यानी प्रायद्वीप। और हमारा द्वीप हम किसे कहते हैं? आइलैंड हम किसे कहते हैं? जिसका चारों तरफ से पानी से कवर हो। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? तो मालदीप आपका राइट आंसर रहेगा। आपका मालदीप अगर आप नक्शे में देखोगे तो वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा। विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर कंटेन द ओजोन लेयर। यानी क्या आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन परत होती है। तो देखो, ओजोन यानी आपकी O3। आपको इसका कॉम्बिनेशन पता होगा, O प्लस O इज इक्वल टू बनता है हमारा O2 यानी ऑक्सीजन। जब इसमें एक और O जुड़ जाता है तब आपकी O3 बनती है, यानी ओजोन लेयर, जो हमारी यूवी रेस से हमारी मदद करती है। अब आपको ये बताना है कि जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल की कई सारी परतें पाई जाती हैं, तो उसमें से किस परत के अंदर आपकी ओजोन लेयर यानी O3 पाई जाती है। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 का, तो ऑप्शन नंबर वो डी बिल्कुल सही रहेगा। सेटोस्फेयर में आपकी पाई जाएगी। सेटोस्फेयर आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है जो आपकी सेटोस्फेयर है वो कितने नंबर की लेयर है। देखो, मेनली हमारी 5 लेयर होती हैं। वैसे तो अगर आप देखोगे तो 8 से 9 लेयर भी आपको देखने को मिलेगी, बट मेनली अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले, जो बिल्कुल मेन है हमारी, वो 5 है। तो अब आपको बताना है जो आपकी ओजोन लेयर है जिसमें वो पाई जाती है सेटोस्फेयर में, वो कितने नंबर की है। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। उससे पहले मैं बता दूं, स्टडी सर्विस में एक नया ऑफर चला है टीचर डे का स्पेशल। जैसे कि आपको पता है टीचर डे हमारा आने वाला है 5 को, तो लगभग सभी कोर्सेज में आपको 40% तक का ऑफ देखने को मिलेगा, चाहे वो आपका टेट आर्ट्स हो, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, एलटी का हो या फिर जेवीटी का हो। साथ साथ में आपके जितने भी कमीशन के कोर्सेज हैं, चाहे आपका टेट है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेवीटी, एलटी, प्लस पुलिस और पटवारी के जितने भी एग्जाम हैं,
उन सब में भी आपको लगभग 40% का, यानी सिंपल भाषा में कहें तो जितने भी कोर्सेज इस टाइम प्रेजेंट टाइम में रन हो रहे हैं, उन सब में आपको 40% तक का एक बड़ा ऑफर देखने को मिल रहा है। तो कुछ नहीं करना है आपको, जल्दी से आपको इनरोल होने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में शो हो रहा है, इसमें मैसेज करिए। जिस कोर्स में आपको इनरोल होना है उसके रिगार्डिंग आप अपनी इंक्वायरी पूछिए और जल्दी से इनरोल हो जाइए। 40% तक का ऑफ सभी कोर्सेज में मिल रहा है, ये आपके लिए गोल्डन मौका हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। महाद्वीप अलग कैसे हुए? हाउ डिड द कंटिनेंट सेपरेट? तो देखो ये कब की बात कर रहा है, जब हमारे 7 कंटिनेंट्स बने। उससे पहले क्या था, हमारा एक कंटिनेंट मर्ज थे, हमारा कौन सा, पैंजिया। जैसे अगर ये हमारी पृथ्वी थी तो यहाँ पे हमारे पैंजिया था, जिसके बाद काफी सारे उसके टुकड़े हुए, जिसमें आपका गोंडवाना लैंड बनते बनते आपके और कई सारे टुकड़े हुए, जब आपको उसके बाद आपको फाइनली 7 आपके कंटिनेंट महाद्वीप देखने को मिले। तो उनका वो जो सेपरेशन था, जो वो अलग हुए, वो आपको बताना है कि किस तरीके से हुए। तो देखो आपको ज्वालामुखी फटने से हुए, तो बिल्कुल नहीं, आपको ज्वालामुखी फटने से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ज्वालामुखी फटने से कभी भी जमीन के टुकड़े नहीं होते हैं। उसके बाद चट्टानों और वलन और वर्षण के कारण हुए आपके, यानी फॉल्ट्स, जो आपके, जब आपके पहाड़ बनते हैं, फॉल्ट्स और फॉल्स ऑफ द रॉक के कारण हुए, बिल्कुल नहीं हुए आपके। अगर ये दो ऑप्शन आपके गलत हैं, ए और सी गलत है, तो जायज की बात है, सिंपल सी बात है, आपकी ऑल ऑफ अवर बिल्कुल नहीं होगा, उपयुक्त सभी नहीं होंगे। तो इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण हुए आपके। अब ये कौन सी एक्टिविटीज हैं, जब आपकी लैंड यानी आपका जमीन का टुकड़ा आपस में हिलते हैं। देखो जो हमारी जमीन का टुकड़ा है वो बिल्कुल आपका एक टुकड़ा नहीं है, उसमें कई सारे छोटे छोटे टुकड़े ऐसे मिलकर बने हैं, जिसके ऊपर अभी हम रहते हैं। इसको हम जब अर्थक्वेक का टॉपिक पढ़ते हैं कि आपके अर्थक्वेक कैसे आते हैं, वोल्केनो एक्टिविटीज वगैरह सब करते हैं, तो उसमें हम इसे डिटेल में देखते हैं। तो हमारा इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण आपके अलग हुए थे। लगभग आज से 25 करोड़ साल पहले आपका एक कंटिनेंट हुआ करता था पेंजिया, उसी से ही सब अलग करके ही आपके आज के टाइम में 7 महाद्वीप आपको देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हमारा पांचवा। निम्नलिखित में से कौन संसार का सबसे बड़ी पोतवाहन नहर है? तो देखो ये आपके यूपी पीएससी 2010 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, और जियोग्राफिकली ये देखा जाए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट शिपिंग कैनल इन द वर्ल्ड? यानी कैनल हम किसे कहते हैं, एक रास्ता होता है, देखो पानी में एक रास्ता होगा पतला सा, जहां से आपकी शिप्स जाती हैं। तो वो आपको बताना है वो जो सबसे बड़ा विश्व का है वो कौन सा है। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, सुवेज नहर यानी स्विस कैनल आपका रहेगा। और ये कहाँ पर है आपका, तो ये इजिप्ट में है आपका, इजिप्ट में ये बनाया गया है, ये सबसे बड़ी कैनल है आपकी पूरे वर्ल्ड की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स। राम सेतु यानी एडम ब्रिज शुरू होता है, राम सेतु एडम ब्रिज बिगेन। तो ये आपसे यूपी यूपीए डीए और एलडीए 2010 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो जिन्होंने मेरी स्टार्टिंग की सीक्वेंस में वीडियो देखी है, तो वहां पे मैंने अच्छे से आपको एडम ब्रिज के बारे में बताया था, ये क्यों बनाया गया था और क्या कारण था इसे बनाने में, और किन किन दो देशों के बीच में बनाया गया था। इसलिए मैं बार बार आपको हर वीडियो में कहता हूँ, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है ना, वो प्लीज जाके पहले प्रीवियस वीडियो देखो, क्योंकि वहां पे हमने बेसिक से कवर किया है, हमारे बेसिक एमसीक्यू से हम चले थे, और एडवांस की तरफ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे आगे वीडियो जाएंगे वो और ज्यादा एडवांस होगी। तो एडम ब्रिज के बारे में मैंने बात की थी, तो आपको बताना है कहाँ से ये शुरू होता है आपका। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, धनुषकोटी से आपका ये शुरू होता है। धनुषकोटी से आपका ये शुरू होगा और श्रीलंका तक जाता है। एडम ब्रिज आपका भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन। अब ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है टैट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखो यहाँ पे
जो आईएएस का 2006 में एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था, और ये टेट के एग्जाम में हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है आपको। आप चाहे अभी का उठा के देख लीजिए या पिछली बार का आप उठा के देख लीजिए, वहां पे भी पूछा गया था आपसे, इक्वेटर के रिगार्डिंग पूछा गया था आपसे, कंट्री पूछी गई थी 1 नंबर का। तो ये हर साल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन आपका, चाहे भूमध्य रेखा है, मकर रेखा और कर्क रेखा, इन तीनों रेखाओं में से आपसे एक देश पूछा ही जाता है हर साल। तो इसमें से अभी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लिमिट निखित समूह में से किस एक समूह देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है, यानी द इक्वेटर पास थ्रू विच वन ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज। आपको बताना है जो आपकी भूमध्य रेखा होके जाती है, जिन जिन देशों में से होके जाती है, तो वो आपको बताना है इनमें से कौन से देश हैं। तो देखिए, हमने क्लास में अपने अच्छे से समझा था इस क्वेश्चन को, पूरे देश समझे थे हमने। 3 कंटिनेंट्स हैं हमारे जहां से होके जाती है हमारी भूमध्य रेखा, और उनमें से कौन कौन से देश आते थे ये भी हमने अच्छे से समझा था। तो देखते हैं अब हमारी ऑप्शन, देखो ब्राजील से आपका हाँ होके जाती है, जिम्बाब्वे से होके जाती है, मलेशिया से आपकी नहीं जाती है। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी हम देखते हैं, देखिए कोलंबिया से हाँ बिल्कुल जाती है आपकी, कोलंबिया से, केन्या से जाती है आपकी, और इंडोनेशिया से भी जाती है। तो जी हाँ, आपकी इन तीनों देशों से जाती है, तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। तो एक बार हम देख लेते हैं कितने कितने देश हैं हमारे, और कौन कौन से देश हैं जहां से हमारी रेखा ये होके जाती है, यानी आपकी इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा 0 डिग्री की लाइन आपकी होके जाती है। तो बेसिकली आपके 3 कॉन्टिनेंट्स है जहां से ये आपको रेखा आपकी देखने को मिलेगी। 3 कौन कौन सी है आपकी, साउथ अमेरिका है आपकी, पहली आपकी साउथ अमेरिका रहेगी। तो साउथ अमेरिका में कितने देश हैं आपके, 3 देश हैं। कौन कौन से, कोलंबिया है आपका पहला, इक्वाडोर है और ब्राजील है। साउथ अमेरिका में 3 देशों से होकी जाती है, कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राजील। उसके बाद हम अपना अगला देखते हैं, हमारा अफ्रीका है दूसरा महाद्वीप अपना। तो यहाँ पे साउथ टोम एंड प्रिंस प्रिंसिपे से जाएगी, आपकी रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो से जाएगी, गावन से जाएगी, युगांडा से जाएगी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से जाएगी, केनिया से जाएगी, और आपका सोमालिया से जाएगी। यानी कितने देश आपके हो गए, आपके 1 2 3 4 5 6 7, यानी आपके 7 देशों में से होके जाती है अफ्रीका से। उसके बाद हम देखते हैं हमारा एशिया, जो कि सबसे बड़ा है हमारा कंटिनेंट साइज वाइज में। तो उसमें से 3 देशों से होके जाती है, आपके मालदीव्स हो गया, इंडोनेशिया हो गया और किप्ती हो गया आपका, किरिबाती हो गया आपका। इन 3 देशों से होके जाती है। तो कितने हो गए आपके, 7 10 टोटल 13 देश हो गए आपके, और 3 महाद्वीपों से होके जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। आपको सबसे शॉर्टेस्ट डे बताना है, जो साल में एक बार आता है आपका, कहाँ पे, नॉर्थन हेमिस्फेयर में। तो ये बीपीएससी 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। ये हमारी मान लीजिए अर्थ है। जब हम अर्थ को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, तो आपका एक उत्तरी गोलार्ध होता है और एक दक्षिणी गोलार्ध होता है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर आपका। तो अब आपको बताना है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी ऊपरले वाले हिस्से का आपको बताना है, जो जहाँ पे आपका सबसे छोटा दिन होता है। तो देखिए, सबसे छोटा दिन आपका तभी होगा जब आपका दक्षिणी हिस्से में, यानी आपकी मकर रेखा में जो सूर्य की रोशनी है वो बिल्कुल सीधी आती है, तभी आपका नॉर्थ हेमिस्फेयर में सबसे छोटा दिन होगा। और कौन सी तारीख को वो होता है, तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आपका 22 दिसंबर को आपको ये सबसे छोटा दिन देखने को मिलता है। आगे देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सुमेलित नहीं है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग पोजीशन इज नॉट करेक्टली मैच। आपको 4 ऑप्शन दी गई हैं, ये 2016 में एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल दोनों में ही पूछा गया था 2016 में। तो देखिए, आपको मैचिंग यहाँ पे बताना है, कुछ मैच द फ्लोइंग्स है ये, इनमें से आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। तो आपका जो दार्जिलिंग है, तो देखिए हाँ वो वेस्ट बंगाल में आपका दार्जिलिंग पाया जाता है। माउंट आबू आपका राजस्थान में है, बिल्कुल सही है।
कोडिकेनाल आपका तमिलनाडु में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो चौथी अब आपकी ऑप्शन रह जाती है शिमला। तो शिमला आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है, आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, जो इनकरेक्ट है आपका, क्योंकि शिमला आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 था आपका। निम्नलिखित में से कौन, आपको महाद्वीप बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार जो सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट बाय एरिया। ये बीपीसीएस 2014 में पूछा गया था। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा अफ्रीका। अफ्रीका देखिए इन चारों ऑप्शनों में से जो है सबसे बड़ा कंटिनेंट है। अगर हम सबसे बड़े कंटिनेंट की बात करें तो एशिया है। अब हम हल्का सा देख लेते हैं हमारे सात के सात कंटिनेंट। तो देखिए आपके सात कंटिनेंट है, सबसे पहले पर आपका एशिया आ जाता है, दूसरे पर जो आपका आएगा, पहले पर आपका एशिया, दूसरे पर आपका अफ्रीका आ जाता है, तीसरे पर आपका साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका आएगा, नॉर्थ अमेरिका आपका, नॉर्थ अमेरिका, चौथे पर आपका आ जाएगा साउथ अमेरिका, पांचवें नंबर पर आपका आ जाएगा हमारा अंटार्कटिका, छठे पर आपका आएगा यूरोप, और सातवें पर आपका आएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा। तो इस जो 10वें क्वेश्चन का आंसर था यहाँ पे आपका एशिया नहीं था, तो अफ्रीका था। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो मैं जाने से पहले बस यही कहूंगा फिर से कि जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लीज जाके प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि हम बेसिक से एडवांस की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हम एडवांस के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो इसी के साथ हम जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हमारी वीडियो जो 10th रहेगी उसमें हम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे टेट के एग्जाम में भी काफी सारे आए हैं, हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में से जो आए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ आज के लिए इतना काफी है। तो जल्दी हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।